ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर राम मंदिर से जुड़ी है, जिसके बाद कई सारे सवाल हैं। क्या राम मंदिर के चढ़ावे में सचमुच गड़बड़ी हुई थी? क्या एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है? और क्या अब राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? दरअसल अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले में आज बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इस मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है, योगी सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट अपर सचिव मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को दे दी गई है। एसआईटी के अधिकारियों का कहना है, क्या कुछ बयान सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं। तो आपने बयान सुना, वहीं सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करने से लेकर ट्रस्ट की व्यवस्था में बदलाव तक शामिल है। हालांकि योगी सरकार ने साफ किया है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है और आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। आरोप लगे थे कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कुछ स्तर पर गड़बड़ी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया था। टीम को पूरी मामले की जांच पर निर्धारित समय में रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था और निगरानी तंत्र को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारियों का चयन किस तरह हुआ और उसका ट्रस्ट के पदाधिकारियों से क्या कुछ संबंध था। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की है। हालांकि अभी किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है और ना ही किसी पर अंतिम रूप से दोष तय किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि अभी और पड़ताल की जरूरत है और इसके लिए अतिरिक्त समय भी मांगा गया है। रिपोर्ट में केवल संभावित जिम्मेदार अधिकारियों को लोगों की भूमिका ही नहीं देखी गई है, बल्कि मंदिर की पूरी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश भी की है। इसके साथ ही किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि वित्त और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बेहतर निगरानी हो सके। जांच के दौरान एसआईटी ने कई कर्मचारियों, गणना कर्मियों और मंदिर से जुड़े लोगों से पूछताछ की। दस्तावेजों की जांच की गई है और दान राशि के प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी खंगाला गया है। इसी आधार पर यह शुरुआती रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले कई और लोगों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। अब सभी की नजर उत्तर प्रदेश सरकार के अगले कदम पर है। अगर रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है तो आने वाले दिनों में एफआईआर, प्रशासनिक कार्रवाई और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बदलाव जैसे बड़े बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शुरुआती रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तेज होगी, क्या एफआईआर दर्ज होगी और क्या राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं।